ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे एसएचएम, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दिया गया था। मीन पोजीशन हो गया, आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये सब चीज़ें बता दी गई थी। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको हम ब्रीफ करते हैं। देखिए, ये आपका एसएचएम था। हमने माना था कि यहाँ पर मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन पोजीशन, ठीक है। ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन था और इधर एक्सट्रीम पोजीशन था। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता था, जब स्पीड आपकी जीरो हो जाती थी और फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम होता था, ठीक है। एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पर जब आप आओगे तो भी मैक्स होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा। फिर इधर जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आओगे तो भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन मैक्स होगा, एफ मैक्स होगा, ठीक है। ये बता दिया गया था। साथ ही साथ आपको ये बताया गया था कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आते हैं तो एक्सेलरेशन घटता है, स्पीड बढ़ती है। फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जब हम जाते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ता है और स्पीड घटती है। फिर हम एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन जब जाते हैं तो क्या होता है? एक्सेलरेशन घटेगा, स्पीड बढ़ेगी। और फिर जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाएंगे तो स्पीड घटेगी और एक्सेलरेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। जब मीन पोजीशन के लेफ्ट में रहते हैं तो फोर्स इधर लगता है और मीन पोजीशन के जब राइट में रहते हैं तो फोर्स इधर लगता है। दोनों केस में फोर्स मीन पोजीशन की ओर लगते हैं। यहाँ तक हो गया था। और साथ ही साथ आपको बताया गया था F बराबर माइनस के एक्स, ये होती है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। जिसमें के क्या होता है? के होता है एसएचएम कांस्टेंट, एसएचएम कांस्टेंट। और एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। इतनी कहानी हो गई थी, ओके। उसके बाद हम शुरू करते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो F को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं माइनस के बाई एम एक्स, ठीक है। तो इस के बाई एम को एक नया कांस्टेंट ले रहे हैं हम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा आएगा रूट अंडर के बाई एम। अभी ओमेगा बाद में बताएंगे क्या है। अभी आप ओमेगा बराबर रूट अंडर के बाई एम याद रखिए। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया? अगर के बाई एम को ओमेगा पुट कर देंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, ठीक है। ऊपर भी हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ध्यान से देखिए, तो डी एक्स बाई डी टी को जब एक साथ ले लेंगे तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी, दैट इज वी, और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब इसी को ऊपर लेकर के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा वी डी वी बाई डी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी को उठा करके हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर देंगे? अच्छा हाँ, इधर हमने वी डी वी बाई डी एक्स लिखा ना, यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डी एक्स को उठा करके इधर ला देते हैं। ये हो जाएगा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। दोनों साइड क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर लिमिट पुट करने की एक समस्या आ रही है। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि कोई पेंडुलम है, ऐसे पेंडुलम से ही समझाते हैं इसको कैसे लिमिट पुट करते हैं। ये आपका मीन पोजीशन होगा क्योंकि यहीं पे फोर्स जीरो होगा। अब यहाँ से मान लो कि मैंने यहाँ से छोड़ा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से छोड़ूँ, ये भी तो हो सकता है कि हमने यहाँ से छोड़ दिया हो,
या ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ से छोड़ा हो, कहीं से छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ से छोड़ते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट, ठीक है। एट टी बराबर 0 पर मान लीजिए हमने कहाँ से छोड़ा, एक्स नॉट से छोड़ा। अब वो किधर जा रहा है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से इधर वेलोसिटी दी है तो इधर जाएगा, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर वापस आएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से एसेशन करेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर हम क्या मान रहे हैं कि मीन पोजीशन से, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर मान लीजिए जब टाइम की वैल्यू टी हो जा रही है तो वो एक्स पर है। कब है, जब टाइम कितना हो जा रहा है, टी, टी टाइम पर कहाँ है, एक्स पर है। और वो कहाँ जा रहा है, इस मीन इस एक्स से मीन पोजीशन से होकर के कहाँ जा रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पे रफ्तार कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ रफ्तार 0 हो गई और एक्स पर हमें रफ्तार नहीं पता है तो मान लेंगे कि v है, ठीक है। तो टी टाइम बराबर टी पर एक्स पर हमने माना रफ्तार कितनी है, v, और जब वो एक्स की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, ठीक है, उस समय रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जब भी लिमिट पुट करनी होती है तो दो लिमिट चाहिए, एक यहाँ चाहिए और एक यहाँ पर चाहिए। तो दो लिमिट में से एक लिमिट हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब x पर जा रहा है, ठीक है, जब वो x पर है तो उस समय रफ्तार कितनी है, v। तो लोअर लिमिट में हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि वो x पर है, ठीक है, और उस समय रफ्तार कितनी है, v। यही हमें फाइंड आउट करना है कि जब वो x पर होगा तो v कितनी होगी, ठीक है। और हमें ये पता है कि जब वो a पर पहुंच रहा है, x बराबर a हो जा रहा है, तो रफ्तार कितनी हो जा रही है, 0। तो जब x की वैल्यू a हो जा रही है तो रफ्तार कितना हो जा रहा है, 0, ठीक है। तो v और x में रिलेशन लाना है, ऊपर वाला जो है नॉन हो गया। यहाँ से v का इंटीग्रेशन कितना होगा, v²/2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, ठीक है। तो लिमिट की अगर बात करते हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x से लेकर a तक, और यहाँ है v से लेकर 0 तक। 2 से 2 काट दो, आसान रहेगा। अब इसमें पुट करो अपर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे आएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अपर लिमिट जब पुट करोगे x पे तो आएगा a², माइनस लगाओगे, लोअर लिमिट पुट करोगे आएगा x², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो आएगा आपका v² इज इक्वल टू ओमेगा² ब्रैकेट में आएगा a² माइनस x²। जब रूट लोगे आप तो v बराबर हो जाएगा, इसका रूट निकालोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट के अंदर, कौन कौन सा, a² माइनस x²। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आया v बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। ध्यान से देखो तो यह क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। हम आज हमने पढ़ाया भी है इस चीज को, क्लियर है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, v बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x² लिख सकते हैं इसको। अब a² माइनस x² को नीचे लाओ dx की जगह पर, dx अपॉन √a² माइनस x² इज इक्वल टू ओमेगा, dt को यहाँ ला दो तो हो जाएगा ओमेगा dt। आप दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट की समस्या आ जाएगी। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है, मीन पोजीशन पे क्या होती है, vmax होती है, ठीक है। अब आपका एसएचएम करने वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं बीच से भी स्टार्ट हो सकता है,
एक्सट्रीम पोजीशन से भी छोड़ा जा सकता है। तो हम मान लेते हैं एक जनरल केस कि जब टाइम की वैल्यू हमारी जीरो है तो उस समय, एक मिनट, टाइम की वैल्यू जब हमारी जीरो है तो उस समय एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम की ओर जा रहा है। और जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जा रही है, टी हो जा रही है, तो पार्टिकल कहाँ पहुंच जा रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है, और रफ्तार कुछ होगा अपना। तो जब लिमिट हम पुट करेंगे तो जब टाइम की वैल्यू जीरो है, टाइम की वैल्यू मेरी जीरो है, तो पार्टिकल कहाँ पर है, एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक्स नॉट से। इसी को आगे चल के इनिशियल फेज बोलेंगे। और जब टाइम की वैल्यू हमारी टी हो जा रही है तो पार्टिकल कहाँ पर है, किसी एक्स दूरी पर है। तो टाइम की वैल्यू जब टी हो जा रही है तो पार्टिकल कितना हो गया, एक्स पर चला गया। तो इस तरह से हमने लिमिट यहाँ पर लगाई। अब समस्या आती है इसके इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन वाला रूल हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पर है कि dx अपॉन रूट अंडर स्मॉल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स एक्स बाई स्मॉल ए, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ऐसे, ठीक है, अपॉन dx का इंटीग्रेशन बताइए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 को क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, रूट 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह पर क्या है, रूट 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट 2। तो इस तरह से आपका जो है इंटीग्रेशन रहेगा। बाकी इसमें कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट हमने यहाँ पे 0 मान लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो आएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई कैपिटल ए, ठीक है। और लिमिट जब देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स नॉट से लेकर एक्स तक इज इक्वल टू ओमेगा टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट कीजिए। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस, फिर क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स, लोअर लिमिट जब यहाँ पुट करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए को इधर ही रहने देंगे, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए को उधर लेके चले जाएंगे। तो आएगा कितना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ठीक है। ये आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स नॉट है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, जब साइन इनवर्स को इधर लेकर के जाएंगे तो वो साइन में हो जाएगा, इस सबके साथ क्या आ जाएगा, साइन लग जाएगा। तो एक्स बाई ए इधर बच जाएगा, और जब साइन इनवर्स को नीचे ला करके इसमें लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ठीक है। तो इस तरह से तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ठीक है। इसमें ये जो साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए है इसको डिनोट करते हैं फाई से, और इसे बोलते हैं फेज एंगल या इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल, ठीक है। तो फाई बराबर कितना है, फाई बराबर आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ठीक है। अगर एक्स नॉट देखिए यहाँ एक्स नॉट टी बराबर 0 पर हमने माना था कि मीन पोजीशन से एक्स नॉट आगे है। सोचिए अगर टी बराबर 0 पर अगर वो मीन पोजीशन पर होता तो एक्स नॉट कितना होता, 0, तो आपका फाई क्या हो जाता, 0, ठीक है। तो ये एक्स नॉट बाई ये आपको बताता है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
तो आई अभी आप बाद में इसको डिस्कस करेंगे। और ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए है, इसको टोटल बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं इसको? फेज एंगल। ठीक है, तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए को फाई के टर्म में लिखे तो मेरा आएगा एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यही आपका क्या है? एस एच एम का इक्वेशन है। क्या है? और इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है। तो इसको बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ एस एच एम। शॉर्टकट में लिखना है तो एक्स टी रिलेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एक्स टी रिलेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। ओके, तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया है। ठीक है, फाइव हमने बता दिया है। अब इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए, तो यही रहेगा साइन का डिफरेंस, साइन और ये थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव। और थीटा का क्या होता है? डी थीटा। तो ध्यान से देखो, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो फाइव कांस्टेंट है और ओमेगा टी में ओमेगा बाहर आ जाएगा और टी का क्या हो जाएगा? टी के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा। तो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और फाइव का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। हमने क्या किया? ए तो बाहर आ, साइन थीटा, यह थीटा के जगह पर है तो हमने लिखा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, और थीटा के जगह पर थीटा ही। जब थीटा में जाएंगे तो थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो वो तो हट गया क्योंकि यहाँ प्लस आएगा ना। जैसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया है और टी का वन हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में और फाइव का क्या हो गया? जीरो। तो ओवरऑल जो आपका आया वो आया dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए, ओमेगा को पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और ध्यान से देखिए तो ये क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, क्या है? ये वेलोसिटी है। तो इसको बोलते हैं v और t, मतलब वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, इसको बोलते हैं वी टी रिलेशन शॉर्टकट में। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका हो गया v। तो v को अगर लिखे हम, ठीक है, तो इधर लिखते हैं, नीचे से नहीं ऊपर से लिखते हैं इधर से। v बराबर कितना आया आपका? यहाँ पर v बराबर आया आपका a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है यहाँ तक? आप क्या कर रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करो फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए एक ही से निकल के आ रहा है, f बराबर माइनस के एक्स से। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो v का क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाहर रहेगा, ओमेगा बाहर रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस, तो माइनस पहले ले लेते हैं, माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले ले लिया और साइन लिख दिया और यहाँ क्या बच गया? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये तो कॉस का हो गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा की जगह पे आ गया थीटा। और जब थीटा को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ओमेगा
और फाई एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो प्लस की जगह पे 0 था तो ऐसे लिख दिया हमने। तो फाइनली जो आपका आएगा वो आएगा dv बाई dt, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। तो माइनस ए और ओमेगा मिलकर कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो है आपका एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन है। क्या है ये, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन ऑफ एसएचएम, इसको बोलते हैं क्या, एटी रिलेशन। तो देखिए एफ बराबर के से हमने 3-4 डेरिवेशन कर दिया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन लाते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, किसमें लाएंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में। तो यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी दिया हुआ है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मैंने यहाँ से लिख लिया है। और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया। अब क्या करते हैं, इस ए ओमेगा को इधर डिवाइड कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। और इसमें क्या है कि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ स्क्वायर भी कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर अपॉन, नीचे ला करके जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 इज इक्वल टू, और जब साइन स्क्वायर इधर होगा तो इधर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने किया क्या है कि ए ओमेगा को नीचे लाया हूं तो हो जाएगा भी बाई ए ओमेगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा भी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। उसी तरह से ए और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर को यहाँ नीचे ला दिया है, और नीचे ला करके जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और जो ये कैपिटल ए है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस तो हट जाएगा, और इधर साइन का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 दैट इज 1, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर क्या हो जाता है 1। तो ये है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, जिसको बोलते हैं एवी रिलेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। इतने डेरिवेशंस थे आपके, ठीक है, और ये डेरिवेशंस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया एक ही फार्मूला से।